जब आप कहते हैं कि हम मदरसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका एजेंडा कुछ और है। आपका एजेंडा एक समाज के ख़िलाफ़ है, एक मज़हब के लोगों के ख़िलाफ़ है। हर चीज़ में पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने का जो रुझान है वो इस देश को ख़तरनाक रास्ते पर ले जा रहा है। ख़ास तबके को आगे बढ़ने के बजाय पूरे देश को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये मसला सिर्फ़ एक तबके का नहीं है, ये पूरा देश ख़तरे में है। इस वक्त पूरे देश का माहौल बिगड़ रहा है, पूरे देश को चुनौती है, पूरे देश को ख़तरा है और इसका मुकाबला सबको मिलजुल कर करना होगा। और उसमें सिर्फ मुसलमानों का मसला ये नहीं है या सिर्फ मुस्लिम जमातों का ये मसला नहीं है, बल्कि पूरे देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। अब मदरसों को लेकर सर्वे कराए जाने की बात सामने आ गई है और वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जहां एक तरफ आसाम में एक मदरसे पर बुलडोज़र चला और कहा गया कि वहां के जो तालिबे इल्म थे, जो तुल्लाब थे मदरसे के, जो स्टूडेंट थे, उनका कनेक्शन आतंकवाद से जुड़ा मिला, इसलिए मदरसे पर बुलडोज़र चला दिया गया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जमाते इस्लामी हिंद के नायब अमीर इंजीनियर सलीम साहब मौजूद हैं। सलीम साहब, मदरसों से आखिर कौन सी ऐसी दुश्मनी है और मदरसों से ही क्यों आतंकवाद का लिंक जाकर निकल आता है और सबसे पहले ये कहा जाता है कि मदरसे आतंकवाद फैला रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हमारे देश में कुछ सालों से एक नफ़रत की राजनीति और समाज को डिवाइड करने की राजनीति वो सामने आ रही है और मदरसों पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाना ये उसी राजनीति का एक हिस्सा है। और ख़ास तौर से आसाम की हमारी मौजूदा सरकार और नए मुख्यमंत्री जो हैं वो बहुत तेज़ी से इस एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। भाई, अगर कोई चीज़ गैर कानूनी है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, उसमें मदरसा कहाँ आ जाता है? जो भी चीज़ गैर कानूनी है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। जब आप कहते हैं कि हम मदरसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपका एजेंडा कुछ और है। आपका एजेंडा एक समाज के ख़िलाफ़ है, एक मज़हब के लोगों के ख़िलाफ़ है। और आसाम तो वो स्टेट है जहाँ के जो मदारिस हैं वो तालीम के मैदान में बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वहाँ सरकार की मदद भी उनको मिलती रही है इससे पहले। और तो इस तरह के ये जो एजेंडा है, और अब जो है एक नया कल्चर के किसी के भी ख़िलाफ़ कुछ इल्ज़ाम लगाइए, इल्ज़ाम साबित होने से पहले ही आप उस इमारत को बुलडोज़ कर दीजिए। तो ये जो बुलडोज़र कल्चर है ये तो इस देश को बहुत ख़तरनाक रास्ते पर ले जाने वाला है। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए किसी पर कोई इल्ज़ाम साबित भी हो जाता है तो भी आप किसी इमारत को इस तरह बुलडोज़ नहीं कर सकते। इमारत किसी एक फ़र्द की नहीं होती है, इमारत पूरी समाज की, सोसाइटी की होती है। एक फ़र्द अगर आपकी निगाह में मुजरिम साबित भी हो गया तो भी आप बुलडोज़ नहीं कर सकते। अभी तो जुर्म साबित भी नहीं हुआ, इल्ज़ाम आपने लगाया, फ़लाँ के कनेक्शन फ़लाँ से हो गए और आपने बुलडोज़ कर दिया। आप एक जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो दरअसल हर चीज़ में पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने का जो रुझान है वो इस देश को ख़तरनाक रास्ते पर ले जा रहा है और ये नफ़रत और डिवीज़न का रास्ता है। ये तो इसका मतलब मदरसे के लिए तो ये बिल्कुल एक अलग सी बात हो गई, क्योंकि अगर किसी शख्स का घर तोड़ा जा रहा है तो वो तो एक अलग बात हो गई क्योंकि वो उसका ज़ाती है। लेकिन मदरसा तो एक इंस्टीट्यूशन है, यहाँ तो सब आकर पढ़ते हैं, यहाँ एक अलग मामला हो गया। जैसे आफरीन फ़ातिमा का हमने देखा, आफरीन फ़ातिमा का घर तोड़ा गया, वहाँ सिर्फ आफरीन फ़ातिमा की ज़िंदगी जुड़ी थी, लेकिन यहाँ मदरसे से तो तमाम तालिबे इल्म की ज़िंदगी जुड़ी है। नहीं, किसी का घर भी नहीं तोड़ सकते। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, नहीं तोड़ सकते, भी नहीं तोड़ सकते क्योंकि पहली बात तो ये है कि अगर कोई किसी मामले में मुजरिम है तो हमारा कानून उसकी सज़ा देता है ना, सज़ा बताता है। तो जो मुजरिम साबित होता है उसको सज़ा दीजिए। ये बुलडोज़ करना कहाँ शामिल हो गया उसमें? आप क्या समझते हैं क्यों हो रहा है ये बुलडोज़र? क्यों? ये पूरी नफ़रत की राजनीति है। किसके खिलाफ? नफ़रत की राजनीति, सत्ता के लिए अपने ही लोगों के दरमियान नफ़रत फैलाना, एक ख़ास तबके के ख़िलाफ़ एक माहौल पैदा करके कि मेजॉरिटी वोट हासिल करने की कोशिश करना, ये एक बहुत ख़तरनाक रास्ता है। ये जो ख़ास तबका आप कह रहे हैं वो ख़ास तबका आप मुसलमानों को कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस ख़ास तबके के ख़िलाफ़ ये तमाम षड्यंत्र आप बता रहे हैं रचे जा रहे हैं, वो ख़ास तबका क्या करे और ख़ास तबका कैसे आगे बढ़े जिसको मुसलमान कहा जाता है? ख़ास तबके को आगे बढ़ने के बजाय पूरे देश को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये मसला सिर्फ़ एक तबके का नहीं है, ये पूरा देश ख़तरे में है इस वक्त।
अब अगर आप किसी मुल्क के 20 करोड़ आवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो देश को नुकसान पहुंच रहा है। तो ये सिर्फ एक तबके का मसला नहीं है, ये पूरे देश को गलत रुख पर ले जाने का मसला है और इसको पूरे देश को मिलकर ही इसको रोकना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल आपसे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड मैं करना चाहता हूं, क्योंकि आपने 2-3 अहम मुद्दों को लेकर आज बात की है, जिसमें बिल्किस बानो का भी मुद्दा है, उसके साथ साथ उससे जुड़ा न्यायालय का मुद्दा है, क्योंकि तमाम केसेस जो थे इस तरह के वो बंद कर दिए गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला आता है और उसी के साथ साथ ये तमाम चीज़ें जो सामने आ रही हैं न्यायालय पर, उसके साथ जस्टिस पर कैसे भरोसा रहेगा। और ख़ास तौर से एक सवाल इसी से जुड़ा, जल्दी से आप लोगों पर भी अब सवाल उठ रहे हैं, आप लोगों से मुराद मुस्लिम तंजीमें हैं, कि क्या मुस्लिम तंजीमें अपना वर्क दिखा नहीं पा रही हैं? क्योंकि आवाम आप लोगों की तरफ देख रही है कि हमारे जो रहनुमा हैं वो आखिर इन मामलात में किस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। क्या कोई कॉल दिया जाएगा या कैसे इन मामलात से निपटा जाएगा? कोई खौफ का माहौल है? नहीं, आपने बहुत सी चीज़ें मान ली हैं, बहुत सी चीज़ें आपने मान ली हैं और आपके बहुत से ख़यालात का ताल्लुक़ हकीकत से नहीं है। यकीनन पूरे मुल्क के हालात जो है वो बिगड़े हैं और उसमें हर एक का रोल है और हर एक से उम्मीद है सियासी पार्टियां अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें, हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी निभाए और समाजी तंजीमें और जमातें जो हैं वो भी समाज में बेदारी का काम करें, गलत चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। तो सब मिलकर अपनी अपनी ज़िम्मेदारियां जब निभाएंगे तभी देश में कोई तब्दीली आएगी। अब ये जो माहौल बताया जा रहा है कि उनका एतमाद ख़त्म हो गया, उनकी ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। पूरे देश का माहौल बिगड़ रहा है, पूरे देश को चुनौती है, पूरे देश को ख़तरा है और इसका मुकाबला सबको मिलजुल कर करना होगा। और उसमें सिर्फ मुसलमानों का मसला ये नहीं है या सिर्फ मुस्लिम जमातों का ये मसला नहीं है, बल्कि पूरे देश के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आखिर ये देश किस रास्ते पर जाएगा। तो उसको ख़तरनाक रास्ते पर जाने से रोकना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। बिल्किस बानो के लिए जमात क्या कर रही है? हम चाहते हैं कि जिन मुजरिमों को रिहा किया गया है उनको वापस गिरफ़्तार किया जाए। हमारी ख़वातीन ज़िम्मेदारों ने प्रेसिडेंट से मिलने की ख्वाहिश की है, उनको लेटर लिखा है, अपॉइंटमेंट मांगा है, अपॉइंटमेंट का भी इंतज़ार है। लेकिन मसला चूँकि सीरियस और अर्जेंट था इसलिए हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक और ख़त लिखा है और मुतालबा किया है, डिमांड की है कि वो इंटरवीन करें, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से बात करें और स्टेट गवर्नमेंट को हिदायत दें कि जिन लोगों को रिमिशन के तहत रिहा किया गया है उनकी वापस गिरफ़्तारी हो और उस वक्त तक वो लोग गिरफ़्तार रहें जब तक उनकी सज़ा जो अदालत ने तय की है वो पूरी ना हो जाए। शुक्रिया इंजीनियर सलीम साहब बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर इंजीनियर सलीम मौजूद थे। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि जो मुतालबे किए गए हैं और जो मुतालबात मौजूदा सरकार से भी हो रहे हैं और ख़ास तौर से जो प्रेसिडेंट से मिलने की बात कही जा रही है कि एक वुमेन सेल जमात इस्लामी हिंद का जो कि मिलने जाना चाहता था लेकिन अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिला है, उसके चलते अभी मुलाकात नहीं हुई है, लेटर भेज दिया गया है। अब देखना होगा कि मुलाकात का समय कब मिलता है या फिर उस लेटर के ज़रिए ही बातचीत आगे बढ़ेगी।